हाय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े ही थे, जो पढ़ाई किए हुए थे टेंस को, आइडेंटिफिकेशन में बता रहा था आप लोगों को। पिछले क्लास में आप लोगों को सिंपल टेंस के बारे में मैं बताया था। उसके बाद आज मैं सिंपल टेंस को ट्रांसलेट करने में सिखाऊंगा। हाउ टू ट्रांसलेट सिंपल टेंस। डू यू लाइक टू ट्रांसलेट अ सिंपल टेंस आइदर present, past or future? It doesn't matter. If you want to translate, then you will have to understand this point. Okay, so चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो कक्षा है हम लोग का वो क्या है? ट्रांसलेट into English। तो ट्रांसलेट करने के लिए जो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज की जो क्लास में जो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो ट्रांसलेट करने सीखेंगे जो आज हम लोग, वो सिंपल टेंस का। कौन सा टेंस का? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन में मैं बता चुका हूँ। सिंपल टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन हैबिट्स को बताता है, हैबिचुअल एक्शन। वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, हम लोग सोते हैं। ये सब क्या है? हैबिट्स है, प्रत्येक दिन का आदत है हम लोगों का। वो दिखाता है कौन सा टेंस? सिंपल टेंस। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में, पास्ट की बात करें तो वो पास्ट में दिखाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल टेंस के बाद आइए अब हम लोग जो देखेंगे इसका ट्रांसलेट। पहले आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के मतलब आपको क्या समझना है? वर्ब। क्या समझना है? वर्ब। जहां टेंस की चर्चा की जाए वहां आपको समझ जाना है कि वहां पे वर्ब होना मस्ट है, तभी आप समझ सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्ब। प्रेजेंट मतलब है, हूं, मीन्स इज, एम, आर। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? इज, एम, आर। ठीक है। अब पास्ट मीन्स क्या होता है? वाज, वर। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? शैल। ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस को ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिया हूं, हम लोग दौड़ते हैं। हम लोग दौड़ते हैं। हम लोग दौड़ते हैं, एक सेंटेंस में लिया हूँ। इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? इसका क्या रूल्स है? आखिर ये टेंस हम लोग तो जान रहे हैं, है तो प्रेजेंट है। अंत में ये हैबिट्स बता रहा है, ता है, ती है, ये आदत को बता रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर इसी को हम लोग बोले वह दौड़ती है, वह क्या करती है? दौड़ती है। वह दौड़ती है, तो ये भी सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। अगर यहाँ पर है की जगह पे अगर था रहता, हम लोग दौड़ते थे, वह दौड़ती थी, तो भी ये प्रेजेंट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। ये था, थी, पास्ट में चला जाता है। आपको पता होना चाहिए इतना। तो इसको बनाने के लिए कोई रूल्स होता है, एक रूल्स है। इस रूल्स के माध्यम से हम लोग को समझना है। तो क्या है? सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस, दुनिया का सेंटेंस हो, उसको ट्रांसलेट करने का यही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स आपको हमेशा माइंड में सेट कर लेना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऐसा रूल है जो दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, या प्रेजेंट हो, या पास्ट हो, या फ्यूचर हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस का हो, अगर आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप चलते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप यूज करते हैं, बनाते हैं, तो आपका जो है सो सेंटेंस खूब आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक, लेकिन मीनिंग अवश्य निकल जाएगा। इसीलिए ये रूल्स आपको याद रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर यूज करेंगे। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब भी तो कितने कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब का काइंड्स नहीं, फॉर्म। वर्ब कितने कितने तरह के होते हैं, कितने रूप के होते हैं, 5, V1 V2 V3 V4 और V5, ये वर्ब का फॉर्म। तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको यूज करना है हमेशा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तो वर्ब का 5वां फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो वर्ब 1 यूज करना है। क्यों? क्योंकि V1 क्या है, प्लूरल है, V5 क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक नहीं, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा, सिंगुलर मीन्स एक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंगुलर एक मीन्स V1 जो है सो प्लूरल है, जबकि V5 क्या है, सिंगुलर, V5 क्या है, सिंगुलर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर जो है सो V1 है और V5 क्या है, सॉरी, सिंगुलर जो है सो V5 है और प्लूरल क्या है, V1। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। अभी हम सिर्फ बता रहे थे, तो आप बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, आई एक स्पेशल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट है, वो ना सिंगुलर ना प्लूरल, आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, आई को छोड़ दीजिए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी भी व्यक्ति का नाम, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, राम, श्याम, कुछ भी मानिए। नेम जो है सो क्या है, नेम मतलब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर मीन्स एक, सिंगुलर मीन्स क्या होता है, 1, एक क्या है, सिंगुलर। प्लूरल, प्लूरल क्या है, आई जो है तो मैं बोला कि प्लूरल है, हमेशा आपको याद रखना है क्या ये, प्लूरल। आई एक स्पेशल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट है, जो हमेशा आपको याद रखना है कि ये प्लूरल वर्ब को ही लेता है और प्लूरल ही इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। आई प्लूरल है। यू, यू मीन्स क्या होता है, तुम, आप, तुम लोग और आप लोग। दे, नेम्स, नेम मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, नेम से मैं बोल रहा हूँ, ऊपर में मैंने नेम बोला था, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये सब क्या है, प्लूरल, एक से ज्यादा। प्लूरल मीन्स क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा, क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। अब वर्ब, वर्ब जो होता है ये प्लूरल के साथ क्या रहेगा, V1, सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, V5। याद रखना आपको, हमेशा माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि हमेशा V1 क्या होता है, प्लूरल। एग्जाम्पल, गो क्या है, प्लूरल, ईट क्या है, प्लूरल, रेड क्या है, प्लूरल, टेक क्या है, प्लूरल, ये सब क्या है, प्लूरल। उल्टा, आपको उल्टा समझना, जब वर्ब में एस अथवा ईएस, एस या ईएस को जोड़ देते हैं तो बन जाता है वर्ब 5। फॉर एग्जाम्पल, गो प्लस ईएस इज इक्वल टू गोस, क्या बना, V5, क्या बना, V5। समझ में आ रहा है आप लोगों को। डू में क्या लगाएंगे, ईएस की एस, डीओ, डू प्लस ईएस इज इक्वल टू डस। TAKE टेक प्लस S इज इक्वल टू टेक्स। ये सब क्या है, जब SES लग रहा है तो क्या बन रहा है, V5, क्या बन रहा है, ये सब वर्ब 5, क्या बन रहा है, वर्ब 5। हमेशा याद रखना आपको उल्टा। हम लोग एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि नाउन में S अथवा ES लग जाता है तो वो क्या बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नाउन
प्लस एस और ईएस, नाउन के साथ ऐड कर दूंगा मैं एस या ईएस को, तो बन जाएगा प्लूरल। बट यहाँ पे क्या बन रहा था, V5 बन रहा था भाग में, एस या फिर ईएस को मैं ऐड कर रहा था, तो ये क्या बन रहा था, सिंगुलर। आपको ये बात भी माइंड में सेट करके रख लेना है, नाउन में एस या ईएस को मैं लगाता हूं तो क्या बनता है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन में मैं एस लगा दिया तो क्या बना, पेन्स। ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, ये प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल। ठीक है, किसी को प्लूरल आप लोग को बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना। बहुत सारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि प्लूरल बोल ही नहीं पाते, बोल देते हैं प्लूरल या फिर पुरलर बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं पुरलर। व्हाट इज दिस पुरलर, नोट आपको प्रोनाउंसिएशन भी आपको ध्यान में रखनी है, नॉट पुरलर बट प्लूरल। क्या बोलेंगे, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल ऐसे बोलना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग को एक चीज समझ में आया, कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रहा है कि एस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे। तो भावेल आप लोग को पता ना, भावेल, भावेल आप लोग को पता होना चाहिए। भावेल कितने होते हैं, ए ई आर ओ यू, ये सब क्या है, भावेल। ठीक है, भावेल एंडिंग, भावेल एंडिंग जो होते हैं उसके साथ में क्या लगाते हैं, भावेल एंडिंग मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, भावेल एंडिंग, भावेल एंडिंग मींस ए ई आई ओ यू के साथ अगर एंड करता है तो क्या लगाएंगे, भावेल एंडिंग के साथ ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएस। अगर कॉन्सोनेंट एंडिंग हो, कॉन्सोनेंट मींस ये नहीं एंड करे, ये नहीं रहे, ये वर्ड नहीं रहे, जैसे कि डी ओ डू, तो क्या है, ये भावेल एंड है, ओ है ना, ये देखिए ओ है, यहाँ पे ओ से एंड कर रहा है तो क्या लगाएंगे, डी ओ से एंड कर रहा है ये, तो ईएस लगाएंगे, डस, टी ए के ई। अब देखिए यहाँ पे भावेल एंड कर रहा है ई से, बट ईएस तो हमको लगाना है, तो ई तो पहले से प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ एस ही लगाएंगे, क्योंकि ईएस का यूज हो रहा है बट यहाँ पे, क्योंकि ई तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हम लोग के पास, तो ऐसे सिर्फ ऐड करेंगे ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, इसीलिए हम लोग डू के साथ ईएस लगाते हैं ताकि बन जाए डज। डू के साथ ईएस लगाए तो क्या बना, डज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, भावेल था। ऐसे नहीं बनाते हैं डी ओ एस, ऐसे डज डोस हो जाएगा, ये अलग, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। ये डू मीन्स भाग, ये नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ये भी हमेशा माइंड में सेट कर लेना है, याद रखना है, तभी आप सिंपल टेंस को ट्रांसलेट कर पाओगी। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ चुका है कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, सॉरी वर्ब का कितना फॉर्म्स होता है वो आप सीख चुके हैं, और वर्ब को यूज कैसे करना है वो अब मैं बताऊंगा। तो सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस पता है, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगा। सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस S मीन्स सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, फॉर्म ऑफ वर्ब आज 5। आपको पता है वर्ब के कितने फॉर्म हैं, 5, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों होता है। पहला मैं बता दूंगा क्यों होता है, फिलहाल आपको समझना है कि V1 या V5 क्यों यूज करते हैं। ठीक है,
क्योंकि आपको समझना मस्ट इसलिए है। ये आप देखिए ये रूल्स होता है, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ, आपको जब भी रूल्स लिखना हो तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको मैं रूल्स बताया, ठीक है। अब आपको सिर्फ देखना ये है कि ये मैं बोला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो आपको समझना है, ठीक है, मस्ट है। क्योंकि आप जानोगे तो हमेशा आपको माइंड में सेट रहेगा, याद रहेगा, तभी आप जो है सेंटेंस को कभी भूल नहीं पाओगे। एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लेता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। में पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में मैं आपको बताया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो आप जानते हैं जब वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, मिला देते हैं, तो वो उसी संबंध को एक रिलेशन बनता है। एक आदमी के साथ एक ही काम होता है और बहुत सारे आदमियों के साथ बहुत सारा काम होता है। इस रिलेशन को, इस संबंध को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल करके एक काम करता है, मीन्स एक आदमी जब एक काम को करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक व्यक्ति एक काम को किया। कभी ऐसा होता है एक आदमी एक ही आदमी बहुत सारा काम करे, एक ही आदमी बहुत सारा काम करे, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास 5 पेज है, ठीक है। 5 पेज में 5 पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं बोलूं एक ही साथ एट अ टाइम, एक ही साथ एक बार में 5 पेज को पढ़ना है, तो क्या एक आदमी से पॉसिबल है कि एक ही आदमी जो है सो पढ़ ले उस 5 पैराग्राफ को एक ही बार में? इट कांट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक काम को एक बार में एक ही आदमी करता है। तो 5 पैराग्राफ को पढ़ने के लिए 5 व्यक्ति हमको चाहिए, तब 5 व्यक्ति मिल करके 5 काम करेंगे तो 5 पैराग्राफ हमारा अध्ययन हो जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ ही गो, और यहाँ पे एक सेंटेंस में दिया ही गोज, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस में दिया दे गो, एक फोर्थ सेंटेंस में लिया दे गोज। अब देखिए मैं क्या बोला कि वर्ब में SES लगता है तो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? SES लग जाता है तो सिंगुलर होता है। तो आप देख सकते हैं कि वहां यहाँ पे वह, गो मीन्स होता है जाना, तो ही गो मीन्स वह जाता है। एक सेंटेंस में लिया मैं वह जाता है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में लिया। तो ही गो एक सेंटेंस में लिया तो ये सेंटेंस का मतलब होता है वह जाता है, तो यहाँ पे जाना एक आदमी नहीं जाता है, ये जो जाता है सो गो के मतलब होता है प्लूरल। ये क्या लिखा हुआ है, V1 का फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल है ये। तो ही जो है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा माइंड यहाँ पे आपको यूज करना है, मस्ट है। यही आपको पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है माइंड में, हमेशा एक बार सिर्फ आपको दिमाग में सेट हो जाए ना तो आपको होल लाइफ आप कभी नहीं भूल पाओगे। मेरा चैलेंज है ये, आप सिर्फ एक बार देख लो, एक बार माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो, आप होल लाइफ इंग्लिश बोलने लगोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पोकन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And if you want to speak fluently, if you want to speak clearly, then you will have to learn this factual. इस तथ्य को आपको लर्न करना होगा, अध्ययन करना होगा। यदि आप लर्न करना चाहते हैं इंग्लिश और सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं यदि आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर क्लास 9th 10th बट ऑल्सो फॉर क्लास 8 एंड स्टैंडर्ड 6 7 सबके लिए मस्ट है। यहाँ तक कि 11 12 के स्टूडेंट्स को भी जानना जरूरी है, तभी ये इंग्लिश का ये बेस है। बेस एक चढ़ने के लिए जो इस प्रकार से हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ता है ना छत पे, उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने के लिए ये सीढ़ी है, समझिए। अगर ये टूट जाएगा ना तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। जैसे कि सीढ़ी टूट जाता है तो छत पे आप कभी नहीं चढ़ पाते हो, वैसे ही जैसे ही आप नहीं सीख पाओगे ना तो इसको आप नहीं पढ़ोगे तो कभी इंग्लिश में आगे बढ़ नहीं पाओगे, मीन्स आप सीख नहीं पाओगे, आपका इंग्लिश का लैंग्वेज टूट जाएगा।
बिखर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, आप अलग हो जाओगे, भाषा अलग हो जाएगा, आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए इस पॉइंट को समझिए कि ही मीन्स होता है वह मीन्स एक आदमी, ही मीन्स क्या होता है एक, और यहाँ पे प्लूरल मीन्स बहुत, गो मीन्स क्या होता है बहुत मीन्स जाना, बहुत आदमी लोग जाते हैं। तो ही गो मतलब वह जाते हैं, तो वह जाते हैं करके ऐसा हम लोग सेंटेंस बोलते हैं क्या? वह जाते हैं, ये सेंटेंस गलत है। वह जाता है, यह सेंटेंस सही है। तो वह जाता है मीन्स एक आदमी एक ही काम को करता है। जाते हैं के मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग, वे लोग जाते हैं। ये जो जाते ते जो यूज की है मैं इस सेंटेंस में, हम लोग हिंदी में जो यूज करते हैं वे जाते हैं, वे लोग जाते हैं, इसका मतलब है कि वे लोग बहुत सारे लोग हैं और काम को सभी लोग कर रहे हैं। जा रहे हैं कोई एक आदमी नहीं, जाते हैं तो सब जाते हैं। हैबिट्स आखिर सबके अंदर है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है, यह सेंटेंस रॉन्ग है। तो ही गोज, वह, ही मीन्स वह, गोज मीन्स जाना, एक आदमी जाता, इसका मीन्स होगा जाता, इसका मतलब जाते नहीं होगा, इसका मतलब होगा जाता, वह जाता है। तो वह जाता है, यह सही है क्योंकि काम एक आदमी एक ही बार में कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यह सही है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का यूज करते हैं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कोई प्लूरल होता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे और बढ़िया से क्लियर लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? V5। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? V1। ऑब्जेक्ट तो सब में लगेगा क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो सब में लगेगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको सोच से बदल देना है। मेरा टारगेट यही है कि आप सीख जाओ और समझ जाओ। आप हमेशा के लिए इंग्लिश आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा, इंग्लिश आपका दोस्त बन जाएगा, जीवन साथी बन जाएगा, आपको होल लाइफ नहीं छोड़ेगा। आप भले छोड़ दो लेकिन बोलेगा मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा, जिधर जाओगे मैं आपके साथ में रहूंगा, क्योंकि लैंग्वेज है आपके माइंड में सेट रहेगा। यहाँ से यहाँ निकलेगा और यहाँ से फिर जब यहाँ से निकलने लगता है तो ये फिर इस, समझ रहे ना, यहाँ से फिर निकल जाएगा लैंग्वेज। तो देखिए ये सिंपल पास्ट में कुछ नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस में कुछ नहीं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। क्योंकि V2 क्यों लगता है? क्योंकि पास्ट को, हैबिट्स को बताता है वर्ब 2, और वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तुरंत का बात बताता है, इसलिए वर्ब 2 का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। तो शैल को तो अब मैं कहता हूँ भूल ही जाओ, आई वी के साथ शैल लगता है। वैसे पहले हम लोग ऐसे लैंग्वेज में हम लोग सीखते हैं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग को पता है, लेकिन ऐसा फिलहाल लेटेस्ट जो इंग्लिश है, आज की जो हम लोग की भाषाएं हैं, वो कोई आदमी शैल का यूज ही नहीं करता है, हमेशा विल का ही प्रयोग करता है। तो लैंग्वेज में जो भाषा जो है वो तो विल का ही यूज होता है फिलहाल। लेकिन आप सीख सकते हैं, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि शैल का भी यूज हम लोग को पता है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, फ्यूचर में होता है, क्योंकि ये मॉडल, ठीक है, तो मीनिंग को बदल देता है मॉडल, इसलिए ये शैल विल का प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, टोटल सबके साथ। और जब शैल विल रहता है तो हमेशा V1 क्या लगता है? वर्ब 1। शैल विल के बाद हमेशा वर्ब 1। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल विल पता है, सबके साथ विल लगा देना अगर शैल नहीं जानते हो तो। इसके बाद हमेशा V1। V1 क्या है? कुछ नहीं, कुछ छेड़खानी नहीं करना, यही तो V1 है। ठीक है, तो दे गो ये सेंटेंस सही है, दे गोज ये सेंटेंस गलत है। देखिए यहाँ पे ही गो गलत है, ही गो गलत है ये सेंटेंस, हे गो सही है, दे गो सही है, क्योंकि दे मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ये सेंटेंस सही है। दे गोज सेंटेंस गलत है, गोज के मतलब होता है जाता, जाती, तो एक आदमी नहीं जाता, यहाँ पे बहुत सारे आदमी के बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? दे
गोज नहीं बल्कि दे गो। दे गोज होने के चलते ये सेंटेंस गलत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको ये सिखाया है। अब आप एक पॉइंट सिर्फ समझ जाइए, एक लास्ट, मैं आपको लास्ट पॉइंट सिखाता हूं, सिर्फ लास्ट। देखिए लास्ट पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो क्या है देखिए। देखिए लास्ट पॉइंट ये है कि एस, जो हम लोग एस या फिर एस जो यूज करते हैं ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहीं ना कहीं यूज होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं होता है। ही गोज, ठीक है, एक सेंटेंस, इसी को मैं नाम दिया राम गोज। ही कौन है? राम है, ठीक है। इसी को राम को हम बोल दिए बॉय, बॉय गोज, ठीक है। एक सेंटेंस में इधर इसी का अपोजिट मैं लेता हूं, ये गोज गोज हो गया। अब देखिए मैं यहां पे प्लूरल लेता हूं, ही के बदले में मैं ले लेता हूं ही एंड शी, शी एंड ही मीन्स वे लोग, वे लोग ले लेता हूं दे, दे गो की गोज गो, ये सही है। अब देखिए इसी को मैं दूसरा सेंटेंस बॉयज, बी ओ वाई एस, बॉयज, गो की गोज, बॉयज गो की गोज गो। श्याम, गो की गोज गोज, तब सही होगा। बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग को समझ में आया कि ये जो एस है ना, अगर वर्ब में रहता है तो सब्जेक्ट में नहीं रहेगा। वर्ब में है सब्जेक्ट में नहीं है, वर्ब में है तो सब्जेक्ट में नहीं है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट में है तो वर्ब में नहीं है, सब्जेक्ट में है। दे मतलब प्लूरल मींस बॉयज, दे मींस प्लूरल मींस बॉयज, बॉय नहीं तो है यहाँ पे छिपा हुआ, तो यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में है श्याम, सब्जेक्ट में है श्याम, देख लीजिए बढ़िया, श्याम गोज सब्जेक्ट में नहीं है तो वर्ब में है। तो कहीं ना कहीं अगर सब्जेक्ट में होता है एस अथवा ई एस, एस या ई एस, तो वर्ब में नहीं होगा, और अगर वर्ब में होता है तो सब्जेक्ट में नहीं होगा। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन में कराता हूँ, थोड़ा सा, सिर्फ ज्यादा देर में टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ थोड़ा सा। और देखिए चलिए मैं रिवीजन कराता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, यू गो, दे रीड, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं पढ़ता हूँ, आप जाते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, ये सब सेंटेंस। इसी को पास्ट, ये सिंपल पास्ट, आई रेड, दे गो का भी टू वेंट, दे वेंट, ठीक है। यू रीड को बोलेंगे यू रेड, ठीक है। अब आइए सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस में लेता हूं, आई रीड इंग्लिश, ठीक है, आई लर्न इंग्लिश, मैं एक सेंटेंस लिया। आई टीच इंग्लिश, एक सेंटेंस में लिया। तो इसी का मैं एक सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में मैं यूज करके दिखाता हूं। आई गो, आई वेंट, आई विल गो, समझ में आ रहा है। मैं जाता हूं, मैं गया, मैं जाऊंगा। आई गो, आई वेंट, आई विल गो। यू गो, यू वेंट, यू विल गो, समझ में आ रहा है। आई रीड इंग्लिश, आई रेड इंग्लिश, आई विल रीड इंग्लिश, समझ में आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। आई लर्न इंग्लिश, I learn English, I learned English, I will learn English, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको सिर्फ बोलना है, ऐसे ही सिर्फ आपको समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस में लेता हूं, यू, और ये प्लूरल सिंगुलर का मैं लेता हूं। He goes पटना, he goes दिल्ली, he goes कोलकाता, he went पटना, he went दिल्ली, he will go पटना, he will go to पटना। देखिए कोई भी स्थान, प्लेस,
कोई भी स्थान हो उसके पहले टू लगा देना, TO2, ठीक है, स्थान के पहले टू लगता है। तो मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना, बोल सकते हैं मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना। टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्थान है पटना, उसके पहले लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं पढ़ा, आई रेड, मैं पढ़ता हूँ, आई रेड, आई रेड मतलब हो गया मैं पढ़ा, आई रेड मतलब मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, आई शैल रीड, ठीक है। ऐसे ही वह सीखती है, ही नहीं, शी क्या होगा? शी, वह सीखती है, शी लर्न्स, क्या होगा? शी लर्न्स, वह सीखी, शी लर्न्ड, शी लर्न्ड, वह सीखेगी, शी विल लर्न, शी विल लर्न। समझ में आ रहा? अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सब एक इस सेंटेंस का मैं स्पोकन पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस सबको मिला करके कंबाइन करके मैं स्पोकन लाऊंगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सबको मिला करके मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। मैं मेरा वीडियोस काफी बड़ा हो रहा है। इतना ही आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। थैंक यू।